कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ने क्लास 11 के सारे एग्जाम्स क्लियर कर लिए हो। अब बारी है क्लास 12 की। क्लास 12 बोर्ड एग्जाम पूरे स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव रिजल्ट होता है। 12th का रिजल्ट आपका प्रिपरेशन नेशनल लेवल पर होना चाहिए, बिकॉज आपका जो पेपर सेट किया जाएगा वो नेशनल लेवल पर किया जाएगा। स्कूल लेवल और स्टेट लेवल पर आपका पेपर सेट नहीं किया जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योगेश कॉमर्स क्लासेस। मैं योगेश सर। आज के इस बेसिक वीडियो में हम अकाउंट्स के बारे में जानेंगे। 12th में आपको क्या क्या टॉपिक डिस्कशन करने हैं और पार्टनरशिप के बारे में जरा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। डेमो वीडियो है, सिर्फ शुरुआत में अगर आप स्किप कर देंगे या पूरा नहीं पढ़ेंगे तो आपको डेमो क्लियर समझ में नहीं आएगा। तो आई होप आप सभी वीडियो लास्ट तक देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी के बारे में। देखिए, अकाउंटेंसी में क्या क्या पढ़ना है। लास्ट ईयर आपने पढ़ा हुआ है सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? जिसमें सिंगल ओनर होता है, किसी भी बिजनेस का सिंगल ओनर होता है, उसको क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का आपने जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट पढ़ा, जो आपने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। अब आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में नहीं पढ़ना है। क्लास 12 11 के बिजनेस स्टडीज में आपने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप प्लस एक और बिजनेस होता है जिसको क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप। तो इसमें आपको पार्टनरशिप के बारे में 12th में पढ़ना है। और एक बिजनेस होता है कंपनी के बारे में। और भी बहुत बिजनेस होते हैं, टोटल बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होते हैं। आप सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटेंसी 11th में पढ़ना है। 12th में पढ़ना है आपको पार्टनरशिप एंड कंपनी के अकाउंटेंसी के बारे में। तो एक हल्का सा ओवरव्यू लेते हैं सिलेबस में आपको क्या क्या कवर करना है। तो देखिए, एक सेकेंड। वॉल्यूम वन, एक पहली बुक आपकी वॉल्यूम वन पार्टनरशिप के बारे में आपको पढ़ना है। वॉल्यूम वन 30 to 35 मार्क्स का आएगा। वॉल्यूम वन पार्टनरशिप के सारे अकाउंट्स पढ़ने हैं। वॉल्यूम टू में आपको पढ़ना है कंपनीज अकाउंट के बारे में। कंपनीज अकाउंट, कंपनी कैसा बिजनेस चलाता है, कंपनी के क्या अकाउंट्स होंगे, उसको आपको सीखना है। एंड कंपनी अकाउंट का एनालाइजिंग पार्ट सीखना है आपको वॉल्यूम थ्री में। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग होती है उसमें बहुत सारे डायरेक्टर्स बैठे होते हैं। वो डायरेक्टर बैलेंस शीट को देखकर एनालाइज करते हैं, उस एनालाइजिंग पार्ट को वॉल्यूम थ्री में रखा हुआ। एंड 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल, 80 मार्क्स का अकाउंट्स का पेपर होगा, 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन आज शुरुआत करते हैं। देखिए क्या होता है पार्टनरशिप। ये दो पर्सन है, दो फ्रेंड, दो पर्सन, दो लोग मिलकर काम चालू कर रहे हैं। क्या इनके बीच में पार्टनरशिप है? दो लोग मिले हैं, दो लोग मिलकर बोले कि हम कोई काम चालू करते हैं, क्या ये पार्टनरशिप है? नो सर, पार्टनरशिप नहीं है। कोई भी काम को पार्टनरशिप नहीं बोला। तो क्या करना है? जब दो या दो से ज्यादा पर्सन, टू और टू मोर देन टू पर्सन मिलकर अगर कोई काम करते हैं, वो काम होना चाहिए, इनका बिजनेस होना चाहिए। अगर ये कोई बिजनेस रन कर रहा है, वो कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तब वो क्या पार्टनरशिप है? दो पर्सन लोग मिल गए, दो लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या पार्टनरशिप है? नो सर, अभी भी ये पार्टनरशिप नहीं है। तो फिर क्या करना है? अब इस बिजनेस से इनको होगा प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को आपस में शेयर भी करना है। इस प्रॉफिट को आपस में शेयर भी करना है, तब जाकर इनके बीच में क्या बनता है? पार्टनरशिप का रिलेशन। इस पर्सन को बोला जाएगा पार्टनर, इसको बोलेंगे पार्टनर, इसको भी क्या बोलेंगे? पार्टनर बोलेंगे। ये इसको बोलेंगे ये इनका फर्म है, ये इनका बिजनेस है। दो लोग मिलकर काम करेंगे, बिजनेस चलाएंगे। बिजनेस को ध्यान रखे, पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं बोला जाता, फर्म बोला जाता है। देन इनको कुछ प्रॉफिट या लॉस होगा, इन लॉस को इनको आपस में शेयर करना है, तब जाकर इनके बीच का रिलेशन। किनके बीच का रिलेशन सर? एक सेकेंड। पार्टनर्स के बीच का रिलेशन और बिजनेस के बीच का रिलेशन, इन दोनों को बोला जाता है पार्टनरशिप। इन दोनों को बोला जाता है पार्टनरशिप। किन दोनों के बीच का रिलेशन? पार्टनर्स के बीच का रिलेशन और फर्म के बीच का रिलेशन, इन दोनों के बीच का रिलेशन को क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप। कोई दो लोग मिलकर चोरी कर रहे हैं, दो लोग मिलकर घूमने जा रहे हैं, तो पार्टनरशिप नहीं बनेगा। दो लोग मिलकर, दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, लीगल बिजनेस होना चाहिए, उसके प्रॉफिट को आपस में शेयर कर रहे हैं, वो लोग बिजनेस को रन कर रहे हैं, तब जाकर क्या बनता है? पार्टनरशिप। डेफिनेशन देखिए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डेफिनेशन आया था। उस समय के एक्ट को आप पढ़ रहे हैं, द रिलेशन बिटवीन द पर्सन। यस सर, रिलेशन बिटवीन द पर्सन, पर्सन के बीच का रिलेशन, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, जिन्होंने एग्री किया है कि मैं इतना प्रॉफिट लूंगा, मैं इतना
प्रॉफिट लूंगा, एग्री किए हैं बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। एंड बिजनेस कैरिड बाय ऑल, दोनों के दोनों बिजनेस चला सकते हैं या इन दोनों के तरफ से कोई एक चला सकता है। जैसे एक्स बोल रहा है वाई आप बिजनेस चला लो, वाई बोल रहा है एक्स आप बिजनेस चला लो, या दोनों बोले हम दोनों बिजनेस चलाते हैं, तो इनको बोला जाता है पार्टनरशिप। ये डेफिनेशन बनाया हुआ डेफिनेशन नहीं है, एक्ट में लिखा हुआ डेफिनेशन है। पार्टनरशिप एक्ट 1932, the relation between the person who have agreed to share profit of a business carried by all मतलब या तो सब चलाएंगे एंड और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उनमें से कोई एक चलाएगा सबके तरफ से, इसको बोला जाता है पार्टनरशिप। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आई होप अभी तक आप वीडियो में बने हुए तो अब आपको वीडियो पढ़ने में बड़ा मजा आने वाला है। देखिए हम क्या पढ़ते हैं। दो पर्सन है, ये दो एक्स और वाई इसका नाम रख लेते हैं, दो लोग हैं, इन्होंने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। वहीं दो गर्ल्स भी हैं, इनका नाम रख लेते हैं ए एंड बी, ये लोग भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोनों के दोनों मेरे पास आए कि पूछे कि सर हमको कुछ सजेशन दो, हमको पार्टनरशिप बिजनेस करना है, कुछ सजेशन दो। तो मैंने बोला कि बेटा जो भी आप दोनों करोगे इसके लिए आप एक एग्रीमेंट लिख कर रख लेना। बॉयज को मैंने सजेशन दिया कि आप जो भी बिजनेस करोगे उसको लिख कर रख लेना। सेम मैंने गर्ल्स को भी सजेशन दिया कि आप जो भी बिजनेस करोगे उसके पेपर में लिख लेना, जो भी आपके बीच में एग्रीमेंट होगा उसको एक पेपर में लिख कर रख लेना। तो बॉयज मेरी बात से एग्री हो गए, उन्होंने जो भी अपने बीच में ट्रांजेक्शन करे सबको लिख कर रख लिया, जो भी उनका एग्रीमेंट था। तो क्या क्या एग्रीमेंट था मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने लिख के रखा कि हम प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, एक पेपर में सारा रूल्स लिख रहे हैं आपस के रिलेशन का, कि हम प्रॉफिट इस तरीके से बांटेंगे कि मुझे 3 पॉइंट, एक सेकेंड, मुझे 3 पॉइंट चाहिए, आपको 2 पॉइंट चाहिए। ये बोलता है मैं 3 हिस्सा लूंगा, ये बोलता है 2 हिस्सा लूंगा, जो भी प्रॉफिट होगा उसको 3:2 में बांटेंगे। एक्स और वाई पेपर में लिख कर रख लिया, एग्रीमेंट कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं कि हम 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे। वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रिंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन्होंने लिखा कि 6% का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे। सारा जो भी होता है कैपिटल ड्राइंग सब मैं बताऊंगा सारा डिटेल आपको। तो जो भी कुछ हो रहा था ये लोग डिटेल में लिख के रख रहे थे। इंटरेस्ट ऑन लोन 12% लिख के रख लिए। सैलरी बोले 10,000 ईच हम सैलरी लेंगे, आपस में लिख लिए। एक्स बोलता है कि मैं बोनस लूंगा 10,000 का, तो वाई बोलता मैं कमीशन लूंगा 5,000 का। मतलब जो भी इनके आपस के लेन देन थे इन्होंने एक डॉक्यूमेंट में लिख के रखा। यही सजेशन मैंने गर्ल्स को भी किया था कि गर्ल्स आप लोग भी एक डॉक्यूमेंट में लिख के रख लो। तो इन्होंने बोला कि हम तो अच्छे बेस्ट फ्रेंड है, हम अच्छे बेस्ट फ्रेंड है, हमको कोई भी चीज लिखने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने सारा का सारा चीज डैश डैश कर दिया, कुछ भी नहीं लिखा। बोले हमारे बीच में तो झगड़ा होता ही नहीं है, हम बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। और बॉयज लोग बोले कि नहीं झगड़ा हो सकता है, करके हमने डिटेल सारा लिख लिया। तो दोनों ने एक डॉक्यूमेंट बनाया। बॉयज ने जो डॉक्यूमेंट बनाया उसमें सारा कंटेंट लिख के रख लिया। गर्ल्स ने जो डॉक्यूमेंट बनाया इसमें उन्होंने कुछ नहीं लिखा। अब बॉयज के बीच में हो गया डिस्प्यूट, बॉयज के बीच में हो गया झगड़ा। अब वाई बोलता है कि मुझे 5 हिस्सा चाहिए, एक्स बोलता है कि मुझे 10 हिस्सा चाहिए, प्रॉफिट में से 10 रेशो मेरे को चाहिए। फाइव बोले कि नहीं, जो भी आप लिखे हो वही आपको मिलेगा। इस डिस्प्यूट को जब कोर्ट ने सॉल्व किया तो बोला बेटा आपने जो भी एग्रीमेंट में लिखा है वही आपको क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो झगड़ा होने की बात ही नहीं हो सकती। अब एक्स बोलता है कि मुझे सैलरी 10,000 नहीं 20,000 मिलेगा, नहीं मिलेगा, आपने एग्रीमेंट में कितना लिखा है 10। तो जब जब इनके बीच में किसी भी टर्म्स को लेकर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी जब भी कुछ झगड़ा होगा, तो वो पेपर, वो जो डॉक्यूमेंट है वो उसको सॉल्व कर देगा। कोर्ट के पास जाएंगे, लॉ के पास जाएंगे, लॉ बोलेगा आपने लिख के रखा है, बोले हाँ लिख के रखे, तो उसी को फॉलो करो, झगड़ने की जरूरत नहीं है। वही गर्ल्स लोगों ने कोई भी डिटेल नहीं लिख के रखा था। अब गर्ल्स लोगों के बीच में डिस्प्यूट हुआ। ए बोली कि मैं सारा का सारा प्रॉफिट ले जाऊंगी, बी बोली कि मैं पूरा ले जाऊंगी, दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, मेरे को 10 हिस्सा चाहिए, मेरे को 5 हिस्सा चाहिए, मेरे को 4, मेरे को ज्यादा, मेरे को कम। दोनों के दोनों पहुंचे झगड़ा करके किसके पास, लॉ के पास। लॉ में रखा हुआ था 1932 का पार्टनरशिप एक्ट की बुक रखी हुई थी। उस एक्ट में लिखा था कि अगर आपने उस डॉक्यूमेंट को नहीं बनाया है, अगर आप उस डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं लिखे हो, तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग होगा इक्वल, ना तेरा ना तेरा, दोनों को बराबर बांट दो, इक्वल। जैसे इन्होंने इक्वल नहीं, इन्होंने कैसे बांटा था, इन्होंने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया था, 3:2 में। मतलब इसको ज्यादा मिलेगा, इसको कम मिलेगा, इन्होंने पहले से लिख के रखा था, इसलिए झगड़ा इनका सॉल्व हो गया।
बट गर्ल्स ने पहले से नहीं लिख के रखा था, तो इनको फॉलो करना पड़ेगा एक्ट के रूल। और रूल कहता है कि 1:1 का आपको प्रॉफिट बांटना है। अगर 10,000 का प्रॉफिट हुआ, 5-13 झगड़े की जरूरत नहीं। ये कौन सॉल्व किया? लॉ। लॉ कैसे सॉल्व किया? एक्ट। एक्ट में कुछ लिखा है, उसी का नाम बताऊंगा थोड़ी देर बाद। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बोल रही है, ए बोल रही है 6%, बी बोल रही नहीं नहीं 7%, ए बोल रही नहीं नहीं 8%। लड़ाई हो रहा है इनके बीच में। फिर गए लॉ। लॉ के पास गए, बोले लॉ हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए डिस्कशन नहीं कर पा रहे हैं, कितना परसेंट लगा है। लॉ बोलता है आपने कुछ लिख के रखा है? गर्ल्स ने बोला नहीं लिख के रखा है। तो लॉ बोलता है कि रूल में लिखा है, 1932 के एक्ट में लिखा है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी चार्ज, नहीं चार्ज किया जाएगा। झगड़ा मत करो, किसी को नहीं मिलेगा। वहीं बॉयज लिख के रखे थे 10%, बिकॉज उन्होंने 10% लिखा हुआ था, 10% मिल गया। गर्ल्स ने नहीं लिखा था, नहीं मिला। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए झगड़ा किए, लॉ के पास गए, लॉ पूछा कि आपने कुछ लिखा है? इन्होंने बोला नहीं लिखा, तो नहीं दिया जाएगा, जीरो, नील। ए बोल रही है मुझे सैलरी दे दो, बी बोल रही है मुझे बोनस दे दो, कमीशन दे दो। लॉ के पास गए, लॉ बोला कि आपने कुछ लिखा है? गर्ल्स ने बोला नहीं लिखा। बोले नहीं मिलेगा, जीरो जीरो, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपको चाहिए था तो आपको एग्रीमेंट बनाना था, जैसे कि मैंने इनको बताया था कि आप एग्रीमेंट लिख के रख लो। गर्ल्स ने मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने नहीं लिखा, कुछ नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन होता है कंपलसरी। लॉ के पास गए तो सर क्या लोन लोन का भी वैल्यू जीरो हो जाएगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? लॉ बताता है कि लोन लिए हो तो 6% का इंटरेस्ट कंपलसरी चार्ज होगा, 6% का इंटरेस्ट कंपलसरी चार्ज होगा। ये लॉ फॉलो करना पड़ेगा। अब इस लॉ का क्या नाम है मैं आपको बताता हूँ। ये जो डॉक्यूमेंट इन्होंने बनाया है, इस डॉक्यूमेंट को कहते हैं, इस डॉक्यूमेंट को कहते हैं पार्टनरशिप डीड। इस डॉक्यूमेंट को कहते हैं पार्टनरशिप डीड। अगर आपने एग्रीमेंट किया है, लिख के रखे हैं, आपने डीड बनाया है, तो आपको डीड को फॉलो करना है। और अगर आपने डीड नहीं बनाया, गर्ल्स के जैसा अगर आपने डीड नहीं बनाया है, तो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के रूल लग जाएंगे, जो एक्ट में लिखा है 1932 के एक्ट में लिखा है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के रूल। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर डीड बना है तो डीड को फॉलो करो। अगर आपने कुछ लिखा है तो उसको फॉलो करो। अगर आपने कुछ नहीं लिखा है तो एक्ट बताएगा। एक्ट बताएगा आपने नहीं लिखा है, मतलब एब्सेंस है, तो एब्सेंस का रूल हम बता रहे हैं, उसको फॉलो करो। क्या रूल होता है सर एब्सेंस का? 1:1 होता है प्रॉफिट बांटना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, बोनस, कमीशन जीरो, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम, ये डीड बताएगा। तो ये बहुत फेमस आंसर है और बहुत जगह काम आने वाला है। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के क्या रूल है? रूल्स एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल, एंड ऑल रेम्युनरेशन जीरो, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। अगर सर इन्होंने लिखा है 12%, तो 12 लगेगा। अगर आपने लिखा हुआ है 10%, तो 10 लगेगा। अगर आपने लिखना है 5, तो 5। अगर आपने कुछ नहीं लिखा है तो कितना परसेंट लगेगा? 6%। और ये रूल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए। कई बच्चे को 6% याद होता है, वो लोग कैपिटल में लगा दे रहे हैं, ड्राइंग में लगा दे रहे हैं ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जीरो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जीरो, सिर्फ और सिर्फ लोन का लगेगा 6%। देखिए क्या है, डीड का डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखा हुआ है। पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन ओरल एंड रिटन पार्टनरशिप। जब आप आओगे तो ओरल भी हो सकता है और रिटन में भी एग्रीमेंट होता है। इट इज बेटर टू हैव रिटन एग्रीमेंट, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप लिख कर रख लो। टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट, अगर कुछ झगड़ा होता है उससे बचना है तो लिख कर रख लो। दिस रिटन डॉक्यूमेंट नोन एज, इस लिखा हुआ डॉक्यूमेंट, इस लिखे हुए डॉक्यूमेंट को ही क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। अब यहाँ पर है रूल्स एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो मैं वहां बता रहा था उसके बारे में, रूल्स एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर आपने डीड नहीं बनाया है तो क्या रूल लगता है? ये रूल कौन बता रहा है? यस, कौन बता रहा है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रूल लिखा हुआ है। क्या रूल लिखा हुआ है? रूल नंबर 1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1। अगर प्रॉफिट को बांटना है तो ना आपको ज्यादा ना मेरे को कम, इक्वल मिलेगा। किसका रूल है ये? एब्सेंस का। वहीं अगर प्रेजेंस है, प्रेजेंस में लिखा है 6:4, तो ये मिलेगा।
अगर प्रेजेंस है 8:5 तो ये मिलेगा। और सर कुछ नहीं लिखे हैं तो 1:1, इसको एब्सेंस का रूल कहते हैं। सेकंड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी आपको बताया कितना लगेगा, नील। थर्ड है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नील। एनी सैलरी बोनस कमीशन, नील। इंटरेस्ट ऑन लोन कंपलसरी है, मस्ट है 6% पर एनम। ठीक है, तो ये आपका बेसिक डेमो क्लासेस है। अगर आप इसको देखकर समझ पाते हैं कि किस तरीके से हमारी क्लासेस में पढ़ाई की जाती है, तो वेलकम है, आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को। और बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस हम यूट्यूब में डालेंगे, जिनसे आपको कभी ना कभी शॉर्ट नोट्स बनाने में आपको हेल्प मिलेगी।